आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मुजफ्फरपुर में 13 केंद्रों पर हुई ग्रुप सी व डी की परीक्षा। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए स्नातक थर्ड पार्ट की दी परीक्षा। 12 को रद्द पेपर की परीक्षा के साथ होगा समापन। कड़ाके की ठंड में सोमवार को BRA बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक थर्ड पार्ट की परीक्षा हुई। पहली पाली में ग्रुप सी व दूसरी पाली में ग्रुप डी के विषयों की परीक्षा थी। नए साल की इस पहली परीक्षा में परीक्षार्थी ठिठुरते हुए शामिल हुए। पहली पाली में हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंग्लिश, भूगोल, पर्शियन, भोजपुरी, LSW की परीक्षा थी। दोपहर तक तो मौसम थोड़ा ठीक भी था। दूसरी पाली में कॉमर्स, बॉटनी, गणित, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, AIH, मैथिली, दर्शनाशास्त्र के परीक्षार्थी जब परीक्षा देकर शाम में केंद्र से बाहर निकले तो उनका बुरा हाल था। परीक्षार्थियों ने कहा कि ठंड अत्यधिक होने के कारण हाथ रुक जा रहा था। थर्ड पार्ट की इस परीक्षा का एक पेपर हो चुका है, जबकि 29 और 30 दिसंबर के रद्द पेपर 11 व 12 जनवरी को लिया जाएगा। उसी के साथ थर्ड पार्ट की परीक्षा का समापन हो जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि ठंड तो है, लेकिन परीक्षा की तिथियां पहले से तय हैं। थीसिस जमा करने के 1 महीने में अपलोड करनी होगी सॉफ्ट कॉपी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाला गया गूगल फॉर्म का लिंक। पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रहे PhD के छात्रों के लिए विवि की वेबसाइट पर शोध गंगा पर थीसिस जमा करने के 1 महीने के भीतर सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना होगा। विवि के द्वारा इसके लिए वेबसाइट पर गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया गया है। छात्रों को स्वयं ही फॉर्म में जरूरी जानकारी को भरकर सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना होगा। विवि थीसिस को शोध गंगा पर अपलोड करेगा। शोध गंगा इनफ्लिवनेट पर शोध छात्रों की थीसिस हमेशा मौजूद रहेगी। इसके अतिरिक्त उसकी एक हार्ड व सॉफ्ट कॉपी PG विभाग में, एक लाइब्रेरी में और एक छात्र के पास हमेशा के लिए रहेगी। थीसिस की प्लेगरिज्म टेस्ट कराना अनिवार्य। थीसिस पहले छात्रों को प्लेगरिज्म टेस्ट कराना अनिवार्य है। शोध गंगा पर हजारों थीसिस मौजूद रहते हैं, इसलिए अगर कोई शोध छात्र किसी की थीसिस को कॉपी करके जमा करते हैं तो वह तुरंत सॉफ्टवेयर से पकड़ में आ जाएगा। प्लेगरिज्म टेस्ट में फेल होने पर UGC संबंधित शोध छात्र की PhD कभी भी रिजेक्ट हो सकती है। वहीं विवि स्तर पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए प्लेगरिज्म टेस्ट में पूरी तरह से सफल होने के बाद ही थीसिस अपलोड करना जरूरी है। हालांकि PhD टेस्ट के लिए विवि की चौकस है। PhD थीसिस प्लेगरिज्म टेस्ट के लिए PU के सेंट्रल लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेस्ट की व्यवस्था है। वहां पर 500 रुपये शुल्क जमा करने के विवि के PhD छात्र अपना टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट के बाद सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही विवि में फाइनल थीसिस जमा की जाएगी। स्नातक पार्ट 2 व पार्ट 3 की परीक्षा आज से, PG की 14 जनवरी से। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 2 व पार्ट 3 की परीक्षा बुधवार से आयोजित की जाएगी। वहीं PG की परीक्षा 14 जनवरी से होगी। विस्तृत शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। छात्रों को SMS के जरिए भी सूचना दी गई है। कुछ छात्र जिनकी परीक्षा 14 से है उन्हें भी 3 जनवरी से परीक्षा की सूचना चली गई है। वैसे छात्रों को विवि की वेबसाइट पर जारी सूची देखने को कहा गया है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए 31 जनवरी तक डेट। नवोदय विद्यालय समिति ने 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन तारीख जारी कर दी गई है। एकेडमिक ईयर 2023-24 में 6ठी कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 6ठी कक्षा में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट
कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। छठी कक्षा में एडमिशन के लिए JNVST 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। टेस्ट का रिजल्ट जून में जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट की लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।